अस्सलाम वालेकुम। कैलकुलस के लेक्चर नंबर 7 में आज हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट इज़ यूज्ड टू डिटरमिन वेदर द गिवन कर्व इज़ अ ग्राफ ऑफ फंक्शन और नॉट। वर्टिकल लाइन टेस्ट में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो कर्व है वो किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है। मतलब हमने किसी कर्व का ग्राफ ड्रा किया, हम देखते हैं कि वो जो ग्राफ है वो किसी फंक्शन का है या नहीं है। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया ये है, नो वर्टिकल लाइन कैन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ कर्व मोर देन वंस। कि हमने जिस कर्व का ग्राफ बनाया है हम उसके ऊपर क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और वो वर्टिकल लाइन एक पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट पर कट नहीं करनी चाहिए, वो एट मोस्ट वन पॉइंट पे कट करनी चाहिए हमारे पास। उसकी रीज़न क्या है? The reason is that function can have only one value of f of x for each x in the domain of function। हम जानते हैं, हमने लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा था कि फंक्शन दो सेट के दरमियान रिलेशन हमारे पास फंक्शन तब भी होता है जब डोमेन की, जब सेट ए या सेट डोमेन की हर एक्स के लिए वाई के अंदर, उसकी को डोमेन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट मिले। तो इसीलिए इसकी रीज़न ये हमने बताई कि फंक्शन कैन हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, के डोमेन के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलती है एफ ऑफ एक्स की फॉर ईच एक्स इन द डोमेन ऑफ फंक्शन। इसीलिए जो भी हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्स के लिए एक पॉइंट के ऊपर ही हमारे पास क्या करनी चाहिए, कट करनी चाहिए। हम इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम सर्कल का ग्राफ देखते हैं। हम जानते हैं सर्कल की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, 1 है। अब हमने क्या करना है, हम सर्कल के किसी एक एक्स के ऊपर, ये किसी एक एक्स नॉट के ऊपर हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की और हम देख सकते हैं कि इस एक्स नॉट के लिए हमें वाई की दो वैल्यू मिल रही हैं। एक वाई की पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है और एक वाई की क्या हमें मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। मतलब हमें एक पॉइंट के लिए दो वाई की वैल्यू मिल रही हैं। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी सेट है, दो सेट, एक सेट ए है और एक सेट बी है, और हमने बात की थी कि हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन है तो ये वाला एक्स इसके सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से मिलेगा, वो किसी एलिमेंट से भी हमारे पास मिल सकता है। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि ये दो एलिमेंट से हमें मिल रहा है, मतलब इधर भी मैप हो रहा है और किसी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इधर भी मैप हो रहा है। तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, द ग्राफ ऑफ सर्कल, द ग्राफ ऑफ सर्कल इज नॉट अ फंक्शन। ये किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। द ग्राफ ऑफ सर्कल इज नॉट द ग्राफ ऑफ फंक्शन। इसी तरह हम पैराबोला देखते हैं जो सिमिट्री अबाउट वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमिट्री है। अब हम देखते हैं किसी भी आर्बिट्रेरी एक्स नॉट के लिए हम अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये वर्टिकल लाइन हमें क्या, एक्स के ऊपर दो वैल्यू दे रही हैं। तो ग्राफ ऑफ पैराबोला जो हम लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये भी हमारे पास किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं है। लेकिन इसी के बरक्स अगर हम सेमी सर्कल ले लें, सर्कल का सिर्फ आधा पोर्शन ले लें, हम क्या ले लेते हैं, अपर सेमी सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, अपर सेमी सर्कल हमने ले लिया। अब हम किसी भी एक्स नॉट के ऊपर अगर लाइन ड्रा करें तो वो एक एक्स के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू देती है। किसी भी जगह इधर हम अगर कट कर लें एक्स नॉट के लिए तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलती है। तो इसका मतलब है द ग्राफ ऑफ अपर सेमी सर्कल इज द ग्राफ ऑफ फंक्शन। सिमिलरली हम लोअर सेमी सर्कल के लिए भी देख सकते हैं कि हम किसी पॉइंट के ऊपर भी एक्स के अगर देखें तो हमें एक एक्स के लिए सिर्फ वाई की एक वैल्यू मिलती है। किसी भी जगह हम ड्रॉ कर लें तो एक एक्स के लिए हमें क्या मिलेगी, एक ही वैल्यू मिलेगी। तो लोअर सेमी सर्कल का जो ग्राफ है वो एक्चुअली हमारे पास क्या है, ग्राफ ऑफ फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या चीज़ होती है। Horizontal line test is used to determine whether a function is bijective or not। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हमें यह बताता है कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है क्या वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, बाइजेक्टिव हो। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर हमने किसी फंक्शन का इन्वर्स चेक करना है या हमने ये देखना है कि किसी इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज़ कर सकती हैं। इसका क्राइटेरिया क्या है, वो कहता है नो हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ फंक्शन मोर देन वंस। कि हमारे पास कोई भी हमने फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और वो हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर कट करनी चाहिए, एक पॉइंट से ज़्यादा पर कट नहीं करनी चाहिए। इसकी रीज़न क्या है, द रीज़न इज़ दैट देयर मस्ट बी ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन फॉर एफ ऑफ एक्स। हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं
लेक्चर नंबर 6 में हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट, एक सेट ए है और एक सेट बी है, और ये कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है इनके, तो हमने पढ़ा था कि एक फंक्शन हमारे पास बाईजेक्टिव तब होता है जब वो वन वन भी हो और हमारे पास ऑन टू भी हो। और वो वन वन तब होगा अगर हमें रेंज के अंदर हर एलिमेंट के लिए, हर इमेज के लिए जो प्री इमेज है वो भी डिस्टिंक्ट मिले। मतलब इस इमेज के लिए इसका जो प्री इमेज है वो भी सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। अगर इसके दो इमेज हमें मिल जाते हैं तो फिर ये हमारे पास बाईजेक्टिव नहीं होगा। इसीलिए वो कहता है कि देयर मस्ट बी ओनली वन वैल्यू ऑफ एक्स, यानी प्री इमेज सिर्फ एक ही होना चाहिए इन डोमेन फॉर एफ ऑफ एक्स इमेज। इमेज के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होनी चाहिए, प्री इमेज, यानी एक्स की वैल्यू डोमेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही होनी चाहिए। तब ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट उस पर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम पैराबोला देखते हैं। पैराबोला है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हम पैराबोला देखते हैं। इसकी जो हमने डोमेन है वो हम जानते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, यानी पूरी की पूरी आर है। हमने देखना है कि इसका हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, मतलब ये बाईजेक्टिव है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, इसके ग्राफ के किस हिस्से पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। अब हम देख सकते हैं कि हमें दो एक्स के लिए, एक एक्स नॉट वन और एक एक्स नॉट टू, एक्स नॉट वन और एक्स नॉट टू के लिए हमें वाई की क्या मिल रही है, सेम वैल्यू मिल रही है। मतलब दो एक्स के लिए एक वाई की वैल्यू मिल रही है, दो एक्स के लिए एक वाई की वैल्यू मिल रही है। तो एक इमेज के लिए पीछे दो प्री इमेज है। एक इमेज के लिए जब दो प्री इमेज हो तो वो तो हमारे पास वन वन होता ही नहीं है। अगर वो वन वन नहीं है तो इसका मतलब फिर वो हमारे पास बाईजेक्टिव भी नहीं है। इसी तरह हम क्या करते हैं, इसी तरह हम अपर सेमी सर्कल देखते हैं। अपर सेमी सर्कल हम जानते हैं कि ये हमारे पास ग्राफ है। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन टेस्ट से इसको देखा था। ये ग्राफ ऑफ फंक्शन है। लेकिन क्या ये हमारे पास इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है? तो हम देखते हैं कि एक एक्स के लिए, दो एक्स के लिए, यानी एक एक्स वन और एक्स टू, इन दो के लिए हमें वाई की क्या मिलती है, एक ही वैल्यू मिलती है। तो ये भी हमारे पास क्या है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमारे पास बाईजेक्टिव नहीं है। अभी हमने देखा कि जब हमने पैराबोला लिया पूरी आर के ऊपर तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन अगर हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, अगर हम इसकी डोमेन को क्या कर दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें, जैसा कि ये देखें हमने जीरो से इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो अब किसी भी पॉइंट के ऊपर आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखें तो इस एक एक्स के लिए आपको क्या मिलती है, एक ही वैल्यू वाई की मिलती है। मतलब वाई की एक वैल्यू के लिए सिर्फ एक ही एक्स है। इधर भी देखें, इस वाई के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलता है, एक ही एक्स मिलता है। तो अगर हम जीरो से इन्फिनिटी मतलब एक्स स्क्वायर की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली हम जीरो से नेगेटिव इन्फिनिटी का ग्राफ भी ड्रा करके देख सकते हैं, तो ये भी हमें क्या देगा, बाईजेक्टिविटी देगा। अब हम बढ़ते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स के ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। हम जानते हैं साइन जीरो पे जीरो होता है और पाई बाय टू पे हमें ये वन देता है और पाई पे हमें क्या देता है, ये वैल्यू क्या देता है, हमें जीरो देता है। और उसके बाद थ्री पाई बाय टू पे हमें ये क्या देगा, नेगेटिव वन देगा वैल्यू। और सिमिलरली उसके बाद टू पाई पे हमें क्या देगा, फिर जीरो देगा। इसी तरह हम इस तरफ चलेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव पाई बाय टू आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव पाई, और ये हमारे पास नेगेटिव थ्री पाई बाय टू, और ये हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव टू पाई आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं, हम चेक करते हैं कि पूरी आर के ऊपर, पूरी आर के ऊपर ये चल रहा है। इसी तरह पूरी आर के ऊपर क्या इस साइन एक्स का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह ड्रा करेंगे। जब ड्रा करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें y की सेम वैल्यू दो एक्स के लिए मिल रही है। मतलब ये भी हम देख सकते हैं कि अगर मैं लाइन इधर ड्रा करूं तो 90 के ऊपर भी हमें y की वैल्यू वन मिल रही है और माइनस थ्री पाई बाय टू के ऊपर भी y की वैल्यू वन मिल रही है। पाई और माइनस पाई और माइनस थ्री पाई बाय टू के दरमियान अगर कोई पॉइंट है, लेट्स सपोज x1 है हमारे पास, ठीक है, तो इसके ऊपर भी वैल्यू सेम है। और सिमिलरली इन दोनों के ऊपर भी हमारे पास वैल्यू क्या इसकी मिल रही है, सेम मिल रही है, सेम वैल्यू मिल रही है। तो पाई बाय टू पे भी वन मिल रहा है और माइनस थ्री पाई बाय टू पे भी हमें वन मिल रहा है। मतलब y की एक वैल्यू के लिए नीचे दो एक्स मिल रहे हैं।
तो ये हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव नहीं है पूरी आर के ऊपर। लेकिन अगर हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, जिस तरह हमने पैराबोला की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था, तो फिर हमें इसका इन्वर्स हमें मिल सकता है। मैंने इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया π/2 से -π/2। हमने -π/2 से क्या कर दिया, इसको π/2 पे। अब यहाँ कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो एक पॉइंट के लिए हमें, एक y के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक x मिलता है। कहीं भी ड्रा कर लें तो एक y के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक x मिलता है। तो मतलब अगर साइन की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए -π/2 से π/2, तो ये हमें क्या देता है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है और इसका ग्राफ हमारे पास क्या है, बाइजेक्टिव है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अगर किसी पॉइंट में आपको मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।